तो एक व्यापारी है जो ओड वाला चीर वेने लुगाया पहला चीर कहता પછી ચીર ને અમે હાડી કે હાડી व्यापारी है जो चीर लेने बाजार में गयो बाजार में जाने आका कीधा कोई चीर लो राजमहल है तो राजमहल में रानी की आवाज सांभળી दाचिन के चोरी जाओ व्यापारी कोने बोला मार कने दाचिन गया व्यापारी ने बोलायो व्यापारी क्यों रे तुम राजमहल में बुलावे रानी सा बुलावे वो व्यापारी ऊपर गयो महल में गयो रानी जी गयो क्या तेरे पास कैसा मारे कने ओड वाला चीर है तो खोल गोट खोल मारे देखना है व्यापारी है पोट को खोलियो चीर पर्सन आया रानी जी होनारी जरीरा चीर में होनारी जरी गल लागो रानी जी के एक चीर तो मारे लेनो पड़ी व्यापारी ने पूछे रे भाई तारे हाड़ी की कीमत का है कैसा एक हाड़ी रा लाख रुपया कोई कम ज्यादा के कम है कोई ज्यादा है 1 लाख रुपया कीमत है रानी जी के लाख रुपया भाई तो चीज तो लेनो पर लाख रुपया री चीज लिया तो राजा साहब ने पूछे लेनी पड़े 5-10 रुपया री चीज लिया तो वरना पूछी लिया लाख रुपया रो होदो करो तो राजा साहब ने पूछना पड़ी तो हुक्म करायो दाचिन के जाम राजा साहब ने महल में बुलाओ राजा साहब महल में आया कि हमारे एक चीर लेनो है होनारी जरी वाला है राजा पूछो कीमत कैसा लाख रुपया राजा रानी जी के एड़ो चीर मूंगा अपने नहीं लेनो लाख रुपया रो चीर ओढ़ो तो ही राजा री रानी हो ने 50 रुपया री हाड़ी ओढ़ो तो ही राजा री रानी हो कोई बीजा व्यवहार नहीं हो अपने इतरो मूंगो चीर नहीं लेनो राजा थोड़ा आगता वेन बोलिया ने व्यापारी समझियो के भाई घर में कदाग रहे तो अपने व्यापार नहीं करना वो पाची गोट बोदी वो रवाने हुए व्यापारी बाजार में जाता बड़े आका कीधा कोई चीर लो तो उन शहर में एक पद्मासन सेठ रहतो जन्ने ऊंगा आदमी खबर नहीं वने कने कतरा कारखाना है कतरी मिला है कतरा नौकर है वने खुद नहीं ठानी वो सेठ है मन बाजार में कोई आवे चीज बाराती कोई व्यापार आवे तो नहीं वके तो वो सेठ खरीदे वगर जरूरत री चीज वे तो के बालडो व्यापारी आयो लाई निराश हो जाए कोई नहीं लिए तो अपने खरीदे गोडो में डाल दो सेठ हिंडोले खाट ही से बाजार में व्यापारी आवाज दी थी कोई चीर लो सेठ रे देखे हाजरिया गुमास्ता के जाओ व्यापारी ने बुलाओ व्यापारी ने बुलाया पूछो क्या है तेरे पास कैसा चीर है ओढ़ वाला तो खोल खोले देखिए तो सेठ पूछो के तारे कने कतरा सीर है कैसा हमारे कने 42 है 2 ने 46 ने 2 चीर है कीमत 4 लाख रुपया पद्मासन सेठ बोलियो व्यापारी ने क्यों के चीर तो मारे लेना था पण थारे कने अधूरो व्यापार है पूरो नहीं है व्यापारी पूछो पूरो की करनी के मारे 84 हेटोनी और थारे कने 42 सीरे आदन राजी करूं ने वेराजी करने करूं मारे तो 80 ने 4 84 हेटोनी थारे कने 42 सीरे व्यापारी कैसा आप खरीदो तो मुझे तो हमेरा में मारे घर थी मंगाऊं रा बीजा आधा वळे तो के तू मंगावे तो मु खरीदूं बरा व्यापारी 42 चीर बीजा मंगाया 84 चीर गणी ने व्यापारी दीदा हेठ है जो मन पद्मासन सेठ 84 लाख रुपया गणी ने व्यापारी दीदा वो 84 लाख रुपया लेन व्यापारी घरे गयो हवेली जाइन खबर दे के राजा साहब मलवा आवे क्योंकि बड़ा आदमी जाए जो पहली है जो उन्होंने हम विचार करना पड़े वो दरबार में हलकारो गयो पद्मासन सेठ री हवेली रे बारे संतरी उबो खाकी ड्रेस पहरवाने बंदूक हाथ में लीधोड़ी संतरी वटे टेले रियो संतरी पूछियो कि क्या बात है कि सेठ साहब अंदर है कहाँ है तो सेठ साहब को बोलो कि जे राजा साहब आवे उस संतरी के कहा मुंह कहूं बोलो संतरी मां जाए सेठ री मां हिंडोले खाट हिसती थी
होनारी तणिया लागुड़ी होकड़ा काटनी होनारी होनारी होकड़ो में ईडोलो बोदियोड़ो ईडोले खाट सेठरी माँ इंचेरी है वो संतरी जाइन के माँ साहब सेठ साहब को बोलो कि राजा आवे मळवा हाँ हाँ के मु कह दूं सेठरी माँ जाइन क्यों कि बेटा राजा आवे तो के खरीद लो वो राजा में हज में नहीं के राजा बड़े का वो जाने कोई बाराती माल आयो है तो खरीदो सेठरी माँ बोली खरीदे कोई राजा आवे हाँ हाँ खरीद लो नहीं मैं तो गोदाम में डाल दो सेठरी माँ बोली के तू बेटा पागल हुआ सेठ गोदाम में कहीं डाले थारा धनी आवे धनी कहता जेज वे तो सेठ रे खटको पड़ियो दिमाग में झटको आयो बिजली रो झटको आवे मारे ऊपर धनी कहाँ बेटा तू सेठ हुआ मालदार हुआ तो कहो थारे ऊपर धनी है ही छे धिकार है मारा जीविया में वे राजा री रानी के मारी जीविया में धिकार ने वो अतरो सेठ मालदार वही के मारी जीविया में धिकार तो अन मनरे कतरो सही अन मनरे हे कटी माप है नहीं ऐसा अन्ने कटी सीमा नहीं है न होदो कटी है ही तो आ तृष्णा है आ तृष्णा पूरा जग ने खादो है तृष्णा ने खावा वाला नहीं मिलिया ने तृष्णा है नहीं खादो अब वो सेठ के सेठ के मु रोज एक एक सेठोनी रो त्याग करूं ने 84 दिन वेजे 84 हेटोनी रो त्याग करीने પછી સંન્યાસ લે બાબો વેન માળા ફેરવા જાઉં એડી માળા ફેરું કે हम के હું जन्म લઉં તો મારે માથે ધણી ની વેણા થઈ જાય हमें देखो हर आगे लागी हम के बाबू बहन माला फेरू तो मारे ऊपर धनी नहीं बेना तो सेठ कहीं करे रोज एक हेटोनी जो त्याग करे अवारा उठे हनान बीजो करीने एक हेटोनी माथे हाथ पर फेरे 84 दिन वेई जेल पछे हूँ संन्यास लेन जाऊं चित्रे पाड़े गांव में उन्हीं बहन पर नहीं उड़ी थी पद्मासन सेठ री बहन बहन भाई दो ही जता ने दो ही और एक ही नाम बनने कहता पद्मासन सेठ ने बनने कहता पद्मावती वन्ने बहन ने कहीं हम विचार दिया कि थारो भाई है जो कोई एक एक हेटोनी रो त्याग करे 84 दिन वेजर थारी भोजाई रो त्याग करे वो तो बाबू बिंद्रो जाई थारो भाई तो जो बने आंख में आंसू आया सेठोनी जब आंख में आंसू आया जतरे वन्नो गरोदनी गिरी आयो स्नान करवा सेठ कियो के चेटोनी गरम पानी लाओ मैं स्नान करूं और टुआले जो पेरे पर उंगाड़ो वेन बाजोट माथे झीलवा बैठो ने चेटोनी गरम पानी री बाल्टी लेने आई ने आंख में आंसू देखिया सेठ पूछियो चेटोनी आंसू की करे आंख में के अबार एक आदमी आयो तो मने हमीचार दीदा है मारो भाई है जो मारी भोजाईयो रो त्याग करी रियो है एक एक त्याग तो 84 दिन वही जन मारो भाई तो बाबू विंद्रो जाई तो थारो भाई कालोन थुई काली है के क्यों क्यों का बजे 84 दाड़े एक एक त्यागे जतरे पूरो मुओ तो माला कदी फेरी हां बराबर जानो ज वे तो एक आधा घंटा में हमारी माथे हाथ फेरी पूरो जाए 84 दाड़ो पूरो मुओ तो माला वाली कदी मनरी मन में रही के वा चेटोनी बोली के मारा भाई रे 12 में थी एड़ो होसो देखो होरो लुगाइया त्यागी थी वे तो मु एक उजन न करन त्याग के वो हेठ झीलवा बैठो तो जो माथे हाथ फेरी वीर वो के जा हमें होरी रे जे वा लारे आगा करे यू का करो मु तो इसी करू के इस कानो तो हसणी बुओ वो चेट जातो तो को मन्ना हाला ने बेनो जाइन हाला रे गालियो बहुड़े हाथ के उठ पागल के माला ज फेरनी के तो हेंगोरी माथे हाथ को हाथ फेर पे बई हालो बेनो भेलाई ज गया लारों वाए पद्मासन चेटरी बहन जो वणी है जो दीक्षा ली दी दीक्षा लेने वणे पछे बड़ो त्याग कीधो तो वह आज भी पद्मावती देवी ने जैन धर्म में पूजे रिया है तो कहवारो मतलब अण मन रे कोई सीमा नहीं है आ तरसना ऐसी डाकणे हेंगो नहीं खदा बरा हाँ सफार जी साहब दो जैनी साधु दो जना जैनी साधु रस्ते रस्ते जाता था रस्ते रस्ते जाए तो मार्ग रे में एक चींतरा रो कोतलियो चींतरा रो कोतलिया में हो मोरो होनारी कतरी हो 100 मोरो में चींतरा रो कोतलिया माथे डोरो बोदियोड़ो जैन साधु देखियो को कावे हाथ में लीधो के वजनदार डोरो खोले बाळे तो मैं होनारी मोरो वणी सबटीम ग्रीन पासो नोक दीदो के एनो अपने नहीं सही छे क्योंकि त्यागी था
वो कोतलियो तो हो मोरो जो बने साधु ये नौकी दीदो थोड़े एक धके गया जतरे हमें बे फौजी आवे मिलिट्री दो आदमी घोड़ा माथे चढ़ी उड़ा दो जना रे अलग अलग घोड़ा माथे चढ़ी उड़ा आवे जतरे वे जैनी साधु हमा मलिया वणन के ए भाई साहब थे अटंग वो पाड़े मार्गे दौड़ी बेन जाओ पर अड़ मार्गे मती जाजो के क्यों क्यों का वश में एक डाकण बैठी है तो थाने परा खाई वे फौजी के बाबड़ा साधु तो साधु छे वे हसिया के डाकण मोरे काव करे तो थाने भी आयो मैं तो खुद डाकी हूं अरे भाई साहब मारो मोनो में साधु हन मारो मोनो पर डाकण बैठी है थाने परा खाई के जाओ जाओ थी मैं तो आप ही जाऊं ये फौजी घोड़ा लेन थोड़े धके गया वो चीतरा रो कोतलियो दीदो ने माइती खोले बाळे तो मैं हो मोरो एक जना कने मोरो रो कोतलियो बई जना हलिया हमें थोड़ी उन्होंने भूख लागी और पोतारो गांव में जी अलगो है एक गामड़ो आयो के गांव में ओपे फौजी आदमी कने गिरी जाओ अपने गांव रे बारे टे बी बाटा लावीन चूलो मोड़ीन दाल लोटा बनाओ अबे फौजी घोड़ो ने बोदी आए घास बीजो लायो घोड़ो ने घास न क्यों हमें माथे बेली दाल एक जनो के थोड़ो सामान कोई कम पड़े तो मैं बाजार थी लेना हूं थे जितने दाल तैयार करो पड़ी रोटा तो